ऑल राइट, आई एम बैक। ब्रेक खत्म। सब लोग हैं ना? ओके, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ये हो गया ना अपना। सो नाउ नए पेज पे चलते हैं। एंड न्यू क्वेश्चन। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक अलग पार्ट आपको बताना चाहता हूं। सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखो, हाँ सिर्फ मैं लिख के आपको देता हूं। सब लोग आ गए हैं ना? हाँ, पार्टिसिपेंट्स, यस, एवरीबॉडी इज देयर। सो 16th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इंटीग्रेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। एक हाँ, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। जीक्यू के आंसर से मैच नहीं हो रहा है बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, कि दोनों पाथ का आंसर मैच नहीं हो रहा है। और जो वो जी जो फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा है आई का। कौन सा? इसके पहले वाला? और वो जो अलोंग टी वाला जो था ना। ये 4 + 25i/3 करेक्ट है। ये आंसर राइट है सर शायद, मुझे मेरा जहां तक याद हाँ सर, आई वाला बराबर मैच है। हो रहा है। 25/3 आएगा आई के है। लिए। बराबर ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक कर लो ना, एक बार रीचेक कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस शुड बी ऑन पेज 104। इफ नॉट मेरे को बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। सो आपको बोला इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या दोस्त? इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट करने बोला है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यही है ना? ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर डी जेड, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू जेड होता है। फिर बोला है अलोंग टू पाथ्स। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ये वाला 16 वाला। अलोंग टू पाथ्स फ्रॉम z इज इक्वल टू 0, कुछ ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 प्लस i एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर बना के दिया है भाई इसने, और कुछ तो आड़ा टेढ़ा बनाया, समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं। सो अलोंग, पहली बात तो ये समझो, ये लिमिट है, हाँ, 0 से 2 प्लस i, यानी ये लिमिट बन जाएगा इधर पे 0 से 2 प्लस i। फिर उसने एक जो ग्राफ बना के दिया है वो मैं भी बना देता हूं यहां पे। ये है 0 और ओरिजिन 1 2। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 1 यहां नहीं है, पता नहीं क्यों, ये क्या है, 1 ऊपर है एक्चुअली, मतलब सेम लेवल पे। अगर मैं इसको बोलता हूं ये 1, ये 2, तो एक सेकेंड, ये 1 थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड रहेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। ग्राफ एक्चुअली ऐसा है। फिर उसने जो बनाया है ना, वो मैं आपको बताता हूं जरा क्या है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के समझा रहा हूं। गाइस अपना लिमिट देखो क्या है। यहां मेरा लिमिट क्या है? z का लिमिट। ठीक है, मैं लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। z का लिमिट चेंज हो रहा है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 प्लस i। z इक्वल टू 0 का मतलब होता है, यानी ये लिमिट का मतलब, ये लिमिट का मतलब कौन सा पॉइंट हुआ? 0,0। ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ? रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 1। सो 2,1। 0,0 कहां आएगा? ये पॉइंट है आपका 0,0। मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज 0,0। और आपको जाना कहां तक है? देखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब स्टार्ट एंड। तो स्टार्ट 0,0 और एंड है 2,1। 2,1 मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2,1 ये वाला पॉइंट होगा, है ना, जो एक्स एक्सिस पे 2 के ऊपर है और वाई एक्सिस पे 1 के सामने है। सो दिस इज पॉइंट 2,1, या आप समझ सकते हो इसको 2 प्लस i। ओके, सो आपको स्टार्ट यहां से करना है और जाना यहां पे है। लेकिन वही चीज उसने दो पाथ में दिया। पहला उसने बोला यहां से आप सीधा ऐसा जाओ, या दूसरा पाथ जिसको मैं अलग कलर में दिखाता हूं,
दूसरा पाथ उसने बोला कि 0 से आप पहले 2 जाओ ऐसे, और फिर 2 से आप 1 जाओ ऐसे। ओके, 2 से 1 ऐसा लाइन बना देता हूं। सो देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स। अब उसने देखो एरो मार के दिया है, ये देखो, देख रहे हो आप, या माउस पे दिखेगा, C1 पहला पाथ और दूसरा पाथ C2, यहां से ऐसा फिर ऊपर। अब वो दो पार्ट में है तो इसके लिए C2A C2B लिखा है, तो मैं भी वैसा लिख देता हूं। दिस इज C1, यूज डिफरेंट कलर। This is your first path C1, this is your second path C2, but C2 is divided into 2, so उसको C2A और C2B करके दिखाया है। So in short आपके पास दो पाथ है, ये मेरा स्टार्ट था, ये मेरा एंड है। तो यहां से एक तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूं, या मैं ऐसा इधर रेस्ट लेके ऐसे जा सकता हूं। दोनों पाथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करता हूं पहला पाथ। सबसे पहले तो भाई मेरा इंटीग्रेशन है ना, उसको मैं सुधारूंगा जरा। इंटीग्रेशन कैसा है, 0 से 2 प्लस आई जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर बोले तो क्या, x प्लस आई वाई का स्क्वायर। फिर है डीजेड, डीजेड क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई। हमेशा ये फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, राइट। सो अब मेरा केस 1 पहला पाथ, पहला पाथ क्या है, अलोंग C1, ठीक है, फर्स्ट पाथ। अब आपको क्या करना है, ये जो C1 है पहला पाथ है, इसका इक्वेशन निकालना है, क्योंकि इक्वेशन दिया नहीं है ना आपको, पाथ इशारे से बताया है। सो यहां से यहां एक लाइन ही बन रहा है ना ये, दिस इज बेसिकली अ लाइन। सो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकता है, डायरेक्ट ही बता सकते हो आप। कोई नहीं, 0,1। नहीं, इक्वेशन y और x में इक्वेशन चाहिए ना। अब नहीं बता पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको करना क्या है सर x plus 2 है ना, नहीं, x is x equal is to equal to 2y, y is equal to 2x, y Yes. equal to 2x, y इक्वल टू 2x नहीं, x इक्वल टू 2y आएगा। अगर देखो ऑप्शन आपको वो गैस करने नहीं हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन कहां से कहां जा रहा है, 0,0 से 2,1 पे जा रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे आपको यही आंसर आएगा। बट कभी भी कोई लाइन ना अगर ओरिजिन से पास होता है ना, तो उसको गैस कर सकते हैं। ये M2 में था, बट M2 कोविड की वजह से तो एग्जाम हुआ ही नहीं, और कंटेंट भी उतना खास ये नहीं हुआ था, तो शायद आप लोगों को इसलिए नहीं समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो इग्नोर करना। 2 पॉइंट फॉर्म से आप कर ही सकते हो। कभी भी कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो 0,0 से जाएगा, और दूसरा कोई पॉइंट मैं मान लेता हूं A,B से जा रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन हमेशा होता है AY इक्वल टू BX। ओके, ये एक शॉर्टकट है, आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं मिटा भी दूंगा ये अभी तुरंत। AY इक्वल टू BX। दूसरी वापस बोल रहा हूं, ये शॉर्टकट अगर नहीं जम रहा है तो इग्नोर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 पॉइंट फॉर्म आता है, सिखाया है जस्ट कुछ देर पहले, आप उससे निकालोगे तो आ जाएगा, बट मेहनत ज्यादा लग जाएगी। सो यहां मेरा पॉइंट क्या है, 2,1 है ना, जिसे वो पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट। सो a इंटू वाई, a इंटू वाई करना है, b इंटू एक्स, तो वो हिसाब से 2 इंटू वाई करना है, और 1 इंटू एक्स। तो क्या हुआ है, x इक्वल टू 2y, वही लिखा है मैंने, देखो इधर, ठीक है। तो ये मैं अब उड़ाने जा रहा हूं, ये किसी को चाहिए तो लिख लेना। हमेशा ये इक्वेशन होता है, बट दिस इज ओनली वैलिड इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अदरवाइज नहीं। ओके, चलो अब ये मैं मिटा दूंगा साइड में, अभी पहले इसको थोड़ा लिख लेता हूं। देखो लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम पड़ गया, अब मेरा टेंशन खत्म। x इज इक्वल टू 2y है, मतलब dx क्या होगा, 2dy, है ना। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में जाओ और अपना इंटीग्रेशन चेंज कर दो। सो ये I1 लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन किसको क्या, किसके जगह रिप्लेस करूं, क्लियर कट दिख रहा है, x इज इक्वल टू 2y, मतलब x की जगह मैं 2y डाल दूंगा। सो ये x दिख रहा है आपको, इसकी जगह आप 2y डाल दो। सो ये हो गया 2y प्लस आई वाई
the whole square, dx is 2 dy plus I dy. सब कुछ y में कन्वर्ट हो गया है। अगर सब कुछ y में कन्वर्ट है तो आप y का कोऑर्डिनेट देखोगे, है ना, y का लिमिट ये था 0 प्लस 0 I, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 0 से 1, है ना, तो 0 से 1 इज गोइंग टू बी माय लिमिट। अब आप इस इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूं। अब मैं ये साइड वाला पार्ट उड़ा देता हूं जरा। सो इंटीग्रल 0 से 1, आप चाहिए तो स्क्वायर कर सकते हो या एक काम और कर सकते हो, y कॉमन है लेकिन स्क्वायर भी है, तो बाहर क्या आएगा, y का स्क्वायर, तो अंदर बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचा और I बचा और स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बच रहा है इधर, इसमें dy कॉमन ले लो, तो बचेगा 2 प्लस I dy कॉमन। ओके, नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, I1 विल बी, हाँ वाओ, 2 प्लस I का स्क्वायर इंटू 2 प्लस I, तो मतलब वो क्या टू होगा, प्लस 2 आई प्लस I का क्यूब, और वो कांस्टेंट है बाहर चला गया क्योंकि उसमें I x या y नहीं है। लिमिट 0 से 1 y स्क्वायर dy, ठीक है। इसको भी यही सॉल्व कर देते हैं ताकि आगे पेज पे जाने की जरूरत ना पड़े। I1 विल बी व्हाट, 2 प्लस I का क्यूब, सो आप a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आई होप सबको पता है, मैं चलो फिर भी लिख देता हूं। a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वो फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम खाली I का आपको ध्यान में रखना है, I क्या है। सो देखो यहाँ पे a प्लस b द होल क्यूब, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3 2 का स्क्वायर 4 12I, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फटाफट, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर, 3 2 6, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस लिख दिया, प्लस b क्यूब, तो आई क्यूब आएगा, आई क्यूब इज माइनस आई क्यूब इज माइनस आई, डिप्लोमा 2 डिग्री, आई क्यूब इज माइनस आई। ओके, ये हो गया। अब अंदर इंटीग्रेशन में बचा क्या, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट क्या है 0 से 1, बस सिंप्लीफाई कर दो खट्टाखट। 8 और -6 दोनों रियल पार्ट है, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, और 12i माइनस i विल बी 11i डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आप अपर लिमिट 1 डालोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 डालोगे 0, 1/3 बचा, मतलब ये मेरा आंसर है। सर जी सर फ्रॉम 1 में जो सेकंड स्टेप है हाँ, उसमें y है ना, तो सिर्फ y आएगा ना, y स्क्वायर कैसे आया? नहीं y कॉमन लिया लेकिन द होल स्क्वायर भी तो है ना, हाँ, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो खाली y बाहर आता, लेकिन अभी वो स्क्वायर है, तो जब कोई तो भी फिर चीज बाहर जाएगी तो स्क्वायर भी साथ में जाएगा। तो फिर 2 प्लस आई पे स्क्वायर भी आएगा, वो भी आएगा। हाँ है ना, देखो लिखा है देखो। हाँ ओके सर। ओके चलो, ये अपने को आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। अब देखो इस क्वेश्चन में वही तो ट्विस्ट है, अब दूसरा पाथ भी वो मांग रहा है, ठीक है भाई, दूसरा पाथ भी अपन कर देते हैं, केस 2। अब जो सेकेंड पाथ है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अलोंग C2, अब जो C2 है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं इसको भी दो पार्ट में सॉल्व करूंगा, एक अलोंग C2A, और इसके इंटीग्रेशन को मैं I2A नाम दूंगा, और दूसरा है अलोंग C2B। अब आप मेरे को बताओ C2A, यानी ये वाले लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी इधर पे यहाँ पे ये दिखा रहा हूं, ये C2A लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, ये काफी लोग बता देंगे तुरंत शायद। इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए ना, equals to 0, सॉरी x equals to 0, नो, X equals to 2. y इक्वल टू 0। अब sorry, ये देखो, ये लॉजिक है, ये बताता हूं, सिंपल है। अगर कोई लाइन, यहां लिखता हूं मैं, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो ये C2A बेसिकली x एक्सिस ही है ना, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है,
x इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, x एक्सिस का इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ओके, दूसरी बात, एक और चीज अभी बता देता हूं, अगर कोई लाइन है जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे हो, और वो पॉइंट है सपोज x इक्वल टू a, मतलब a पॉइंट है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a। ओके, और अगर कोई लाइन है जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, देखो ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और वो y कोऑर्डिनेट है जहां पे वो परपेंडिकुलर है वो b है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू b। ओके, मतलब मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1, ये 2, ये 3, और कोई आपको यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर बना के दे रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा। ये लाइन का क्या होगा जो 2 पे परपेंडिकुलर है, x इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर लाइन है मान लो -2 है ये, तो इसका होगा x इक्वल टू -2। ओके, सिमिलरली अगर आपको कोई एक लाइन परपेंडिकुलर y एक्सिस पे बना के देता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और 2 पे परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये 2 है मान लो, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट करने का, इसको कभी भी आप 2 पॉइंट फॉर्म से मत करना, फंस जाओगे, वो इंफिनिटी वगैरह आने लगता है। ओके, अरे इसको मैंने लिखा नहीं, तो ये आप लोग बाद में नोट कर लेना, दिस इज हाउ वी गेट इक्वेशंस। सो अब मुझे पता चल रहा है कि जो C2A पहला वाला लाइन था, ये वाला लाइन C2A वाला पाथ, ये बेसिकली एक x एक्सिस ही है, x एक्सिस ही है, मतलब उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं ऐसा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब अगर y 0 है तो dy क्या होगा, 0 का डेरिवेटिव 0। नाउ यू गो बैक टू इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। अब मैं इंटीग्रेशन का नाम I2A लिखूंगा। देखो सेकेंड पाथ में I2 होगा, लेकिन ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो I2A I2B अलग अलग निकालूंगा और उसको टोटल मार दूंगा, I2 आ जाएगा, ठीक है। सो I2A विल बी व्हाट, आई गो बैक टू माय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेरा कहां है, ऊपर है, ये रहा, ये अपना इंटीग्रेशन है। इसी में आपको क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है। इक्वेशन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 0, ये देखो यहाँ नीचे हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो, ये देखो y इक्वल टू 0 है, तो y की जगह 0 डाल दो। चलो y की जगह 0 डाला तो ये टर्म गया, dy भी 0 हो गया, ये टर्म गया, तो बचा क्या भाई आपके पास, सिर्फ x का स्क्वायर बचा और dx बचा। अब जब सब कुछ x में ही हो रहा है तो लिमिट भी x का होगा, पर x का लिमिट में लिखूं कैसे, इंटीग्रेशन से भी लिख सकते हो या ये इस ग्राफ से भी लिख सकते हो। देखो आपकी जर्नी शुरू यहां पे हो रही है और आप ऐसे जा रहे हो, तो आप जब यहां पहुंचे तो x इक्वल टू कहां पर पहुंचे, 0 से लेकर आप 2 पर पहुंचे, समझ आ रहा है। सो योर जर्नी स्टार्टेड एट 0 एंड एंडेड एट 2। अब ये कितना चिंदी इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट डाल दो 0 से 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 है। सो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन विच इज I2A वो आ गया 8 डिवाइडेड बाई 3। Sir, could you explain again? सर वो लिमिट्स का पार्ट, लिमिट्स का, ओके, सी अलोंग C2 में दो पार्ट आ रहा है, एक C2A एक C2B। तो C2A बेसिकली क्या है, x एक्सिस ही है। अब आपको याद रखना है x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज y इक्वल टू 0, और y एक्सिस कभी आया वो आगे के लिए बता रहा हूं, कभी आ गया तो उसका होता है x इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0, तो dy क्या हो गया 0। अब मुझे सॉल्व करना है अपना इंटीग्रेशन, तो मैं अपने इंटीग्रेशन में गया विच इज दिस इंटीग्रेशन, हाईलाइट कर देते हैं और अच्छे से, ये इंटीग्रेशन। इसमें आपको करना क्या है, पाथ का इक्वेशन पुट करना है। सो इक्वेशन क्या है मेरा, मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन है मेरा y इक्वल टू 0। सो मैंने y को 0 डाल दिया, अगर मैं y को यहाँ पे 0 डाल देता हूं तो बचेगा क्या, अगर ये y को 0 डाल दिया तो ये टर्म गया, dy भी 0, ये टर्म गया, बचा क्या, x का स्क्वायर और dx बचा। अब ये सब कुछ x में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट क्या होगा, 0 से 2, x का लिमिट है ना। इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो या इस ग्राफ से देखो कहां से कहां जा रहे हो, 0 से x कोऑर्डिनेट क्या है 2, समझ आया अभी। हाँ सर। ओके, सो ये आ गया मेरा पहला वाला इक्वेशन। अब C2B सेकेंड वाला पाथ, इसका इक्वेशन चाहिए मुझे, यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें काफी कुछ नई चीजें अपने को पता चल रही हैं। अब C2B
ये वाला लाइन है, ये मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं अभी, ये कौन सा लाइन है भाई? ये वो लाइन है जो, ध्यान से देखो, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है तो किस पे परपेंडिकुलर है वो देखो, किस पे परपेंडिकुलर है वो, कौन सा पॉइंट है ये, 2। तो इस C2B का इक्वेशन क्या होगा? x is equal to 2. यस, ये इसका इक्वेशन हो गया। सो इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2। भाई अगर x 2 है तो dx क्या होगा? d2 मत बोलना, डेरिवेटिव 2 का लोगे तो 0 ही आएगा ना, तो dx is 0। अगेन गो बैक टू इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपका इंटीग्रेशन आएगा आप उसको नाम दोगे I2B, ठीक है। इंटीग्रेशन, मैं एक काम करता हूं, इस इंटीग्रेशन को ना जरा इधर अपने पास लेके आ जाता हूं। यही है मेरा इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें मैं x की जगह पे 2 डाल रहा हूं, इसमें x की जगह आप 2 डाल दो और dx की जगह 0 डाल दो। सो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की जगह 2, y ऐसे ही रहेगा स्क्वायर, और dx क्या हो गया अभी, dx is 0। सो dx की जगह 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा, I dy बचेगा। अब ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ, y में कन्वर्ट हुआ। तो अब y कोऑर्डिनेट देख लो, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, या इंटीग्रेशन में बाजू में ही जाता हूं, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से इमेजिनरी पार्ट इज 1, सो 0 to 1। ग्राफ से भी निकाल सकते हो या सिंपल इंटीग्रेशन से आदत है उसी से निकालो। सो I2B विल बी व्हाट, अब ये I मैं बाहर ले लेता हूं, देखो ये I कांस्टेंट है, ये चुपचाप बाहर चला जाएगा। अंदर थोड़ा काम बन रहा है यहाँ पे, सो मेरे को a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वो आप अप्लाई करके देख लेना, तो मैं काफी बार बता चुका हूँ वो। I2B विल बी I बाहर। अब इंटीग्रेशन, सो एक बार इसका, फिर इसका, फिर इसका, 4 का इंटीग्रेशन 4y, 4x नहीं होगा क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। फिर 4i कांस्टेंट बाहर, y का क्या होगा इंटीग्रेशन, y स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर का क्या होगा, y क्यूब बाय 3। लिमिट क्या है, 0 से 1। सो नाउ I2B इज I बाहर, अपर लिमिट 1 डाल दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 2 2 जा 4, सो ये हो गया 2i माइनस 1/3। ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस सिंप्लीफाई यहीं कर देता हूं। देखो रियल पार्ट क्या है, 4 माइनस 1/3, सिंप्लीफाई कर देता हूं, 4 3 12 माइनस 1 11, 11/3 प्लस 2i। ओके, ये कैंसिल है। अब i को अंदर लेके चले आओ तो आपका आंसर हो जाएगा। सो I2B विल बी 11i/3, और ये जब i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2i स्क्वायर इज -1, सो 2 into -1 इट इज गोइंग टू बी -2। ओके, ये मेरा I2B का आंसर आया। अब ये कैसा था कि ये दोनों अलग अलग आंसर्स नहीं चलेंगे, नाउ वी हैव टू ऐड देम। क्यों? क्योंकि वो पाथ एक ही है, सिंगल है। सो I2 विल बी व्हाट, I2A प्लस I2B। ऐड कर देता हूं, I2A कितना आया, 8/3 आया, ये वाला वैल्यू, और I2B कितना आया, -2 प्लस 11i/3। रियल पार्ट साथ में कर दो, सो 8/3 माइनस 2, 8/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 8 माइनस 6 इज 2, सो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 11i/3। मतलब इन शॉर्ट I2 का आंसर आया 2 प्लस 11i/3। अब देखते हैं अपना आंसर सेम आया कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है ना, इज द लाइन इंटीग्रेशन डिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो देखो I1 में कितना आया था, ओए होए होए होए, सेम आया ब्रो। देख रहे हो, इसमें भी 2 प्लस 11i/3 आया था, और इसमें भी क्या आया, 2 प्लस 11i/3, तो सेम आया यहां पर। अब ये भी संजोग है कि सेम आया, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सारे क्वेश्चंस काल्पनिक हैं। ठीक है, सो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ग्राफ वाला थोड़ा कम चांसेस होता है एग्जाम में आने का, लेकिन आ गया
तो भाई परेशान करके जाता है। अब मैं ना खाली एक छोटा सा आपको ट्विस्ट यहाँ पे एक और रेफरेंस दिखा देता हूँ क्वेश्चन का, देन आई विल आस्क यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि अपने को समय भी बचाना है ना। सो एक क्वेश्चन और मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये पेज 33 पे ही देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, 5। शो दैट फॉर एवरी पाथ बिटवीन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक मिनट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ऐसा एक्चुअली, सॉल्व फॉर एवरी पाथ बिटवीन, अच्छा शो दैट आंसर दिया है, चलेगा चलेगा। शो दैट फॉर एवरी पाथ बिटवीन दिस इंटीग्रेशन इज -i/3। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, दो अलग अलग पाथ से भी आंसर सेम आया, वही ये भी पूछ रहा है, पर उसने बोला एवरी पाथ। तो अब इस क्वेश्चन में ना, अगर ये आ गया तो आने का चांसेस कम होता है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना आपको। अगर आ गया ना तो फिर आपको पाथ खुद से बनाना पड़ेगा। देखो -2 से -2 प्लस i है, और इंटीग्रेशन क्या था, 2 + z द होल स्क्वायर dz। आंसर उसका -i/3 दिया है, वो तो हमको निकालना है ना, उसको फिलहाल छोड़ दो। अब इसमें क्या बोला है, शो दैट एवरी पाथ बिटवीन दिस इंटीग्रेशन हमेशा सेम आएगा। तो पाथ आप बनाओगे कैसे, कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताता हूं। पाथ लिमिट से बनता है। लिमिट क्या दिया है, लोअर लिमिट है -2, यानी z इज इक्वल टू -2 से आप कहां जा रहे हो, z इज इक्वल टू अपर लिमिट विच इज -2 प्लस i। तो अच्छा अब ये पॉइंट्स -2 है, मतलब -2 प्लस 0 आया, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, -2, 0। और ये कौन सा हुआ, -2, 1। तो आप अपना ग्राफ बना लो। ओके, अब इसमें प्लॉटिंग कर देता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस मेरा और ये वाई एक्सिस। अब आपका पॉइंट्स देखो, 2 और 1, ज्यादा इतना ही है ना, तो ज्यादा गैपिंग नहीं करेंगे। ये 1 समझो, ये 2, ये 1, ये 2, तो ये होगा -1, ये -2, ये होगा -1, ये होगा -2। ठीक है, अब -2, 0 ये पॉइंट कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 0, मतलब ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। -2, 0 ये पॉइंट है। ठीक है, सो दिस पॉइंट आई विल बी राइटिंग एज, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस आई विल राइट इट एज -2, 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, -2, 1। सो -2 इधर है, -1 यानी y कोऑर्डिनेट 1 इसके सामने, ये हुआ -2, 1। तो शो दैट फॉर एवरी पाथ, अब क्या क्या चांसेस है, यहां से आपको यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। तो आप कैसे जा सकते हो, एक तो भाई मैं सीधा यहां से निकल जाऊंगा, सीधा, ये हो गया मेरा पाथ C1। अब आप ये लेके सॉल्व करोगे, आपको आंसर आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन, आप कोई भी आड़ा टेढ़ा रास्ता ले लो। एवरी पाथ बोलेगा ना तो भी दो ही लेने का, बनाने को तो लाखों करोड़ों बना सकते हैं, पर इतना अपने जीवन को क्यों तकलीफ दें हम। सो अगर यहां से मुझे यहां जाना है, तो मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं, सी लाइक दिस, एंड देन फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये हो जाएगा C2A, ये हो जाएगा C2B। आप हो सकता है दूसरा भी रास्ता एक अपना लो, ऐसा, यहां से यहां से यहां और यहां से यहां, चॉइस आपकी है, आपको जो जमे, बट दो ही लेने का, एक पाथ 1 एक पाथ 2, बस। एवरी बोलेगा तो भी क्लियर। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही अगर आप ये सॉल्व करोगे, आपका आंसर देखना सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि सर बोला है, ऐसा आता ही है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां बोल रहा है इसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं अब जरा मिनिमाइज कर रहा हूं, जूम आउट कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। पीडीएफ तो वैसे आएगा ही, बट प्लीज मेक श्योर आज के ही दिन में टाइम निकाल के आप ये नोटबुक में उतारना जरूरी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत छोटा स्क्रीन हो गया ना। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, वैष्णवी पाटिल आई गेस कोई कुछ बोल रहा था। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर, भाई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? आ रहा है सर। आ रहा है ना, ओके।
ओके ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटा दिख रहा होगा तो रुको, ये इसका ले लेना अगर चाहिए तो, इसमें पूरा क्वेश्चन कवर्ड है। So now I'll proceed for the next variation in this, and that's the biggest variation, but छोटा है वो करके अपना ये टॉपिक हो जाएगा। इसका क्वेश्चन अगर आएगा ना सब्जेक्टिव पेपर में तो कंपलसरी में आता है, मतलब ऑप्शन नहीं रहते हैं, इसके लिए थोड़ा सीरियसली लेना है इसको। ओके अब ना आप लोग एक काम करो, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, वो आप लोग मेरे साथ लिखो, ठीक है? ये लाइन इंटीग्रेशन में ही है हम लोग, हाँ नया टॉपिक चालू नहीं हुआ है, लाइन इंटीग्रेशन में ही लास्ट पार्ट है ये। ये मेरे साथ लिखना है हाँ, जल्दी।
लिख लिया? चलो अब एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो सबसे पहले टाइप में क्या करना है वो छोड़ दो, फिलहाल मैं ऐसे कुछ रैंडम बात कर रहा हूं। अगर आज के बाद कोई आपको ऐसा लिख के देगा मॉड z इज इक्वल टू समझो 2, तो ध्यान रखना ये क्या है, ये सर्कल का इक्वेशन है। ओके, ये हमेशा सर्कल का इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, जैसा मैंने आपके सामने फिगर बनाया हुआ है। इसमें ये जो 2 होता है ना, ये होता है उसका रेडियस। ओके, मतलब मॉड z इज इक्वल टू a इज नथिंग बट अ सर्कल, मैंने जो इशारा करके दिया है, विद अ रेडियस a। अब छोटी छोटी बातें जरा सुनो, अगर इसका रेडियस a है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये देखो ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा a, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट साइड में a है तो माइनस a, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा a, लेकिन ये y एक्सिस पे आ रहा है तो इसको a i से दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा माइनस a i। कहने का मतलब अगर ये सर्कल मेरे को बोल रहा है मॉड z इज इक्वल टू 2, तो ये सर्कल मैं रैंडमली आपके सामने बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट, सॉरी कुछ ज्यादा ही रैंडम हो गया, अबे ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा 2i, और ये क्या होगा -2i। ठीक है, अब एंगल में रोटेशन तो आप जानते ही हो, रोटेशन इन द सेंस, सॉरी ये माइनस ai मिट गया, ये वाला एंगल क्या होता है, देखो व्हेन वी स्टार्ट, हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये एंगल 0 होता है, फिर जब ऐसे आप मूव करते हो इधर तो ये एंगल 90 होता है, 90 मतलब π/2, सब मैंने इधर लिखा है। फिर आप घूमते हो तो 180, 180 मतलब पाई, फिर आप घूम के आते हो तो 270 डिग्री विच इज 3π/2, फिर इधर घूम कर आओगे तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री मतलब 2π। ये सब बेसिकली थीटा के लिमिट्स है। ओके, ये मैंने रैंडमली आपको कुछ चीजें बताई। अब टाइप के हिसाब से सोचो जरा, अगर मेरे क्वेश्चन में कभी भी पाथ सर्कल दिया रहेगा तो मैं z को यहां लिखता हूं, पहले मैं z को क्या लिखता था याद है ना सबको, x प्लस आई वाई लिखता था ना, और dz क्या होता था dx प्लस आई डी वाई, वो आप अब नहीं करोगे। अगर सर्कल दिया है तो आप हमेशा z को ये पुट करोगे r e raised to i theta, एंड आई होप यू आर अवेयर दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। कभी भी सर्कल के सिनेरियो में r थीटा वाला पोलर फॉर्म यूज होता है हमेशा, और z दोनों होता है, x प्लस आई वाई भी होता है, r e raised to i theta भी होता है, वो आपका चॉइस है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपका चॉइस नहीं है मतलब सिचुएशन की चॉइस है। सो अगर सर्कल आया तो हम लोग हमेशा r e raised to i theta लिखेंगे। अब r क्या होता है रेडियस, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो पुट कर देना आप लोग। फिर dz डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, ध्यान से देखो मैं यहाँ लिख के और बताता हूँ, समझाता हूँ। r e raised to i theta है तो dz डेरिवेटिव क्या होगा, r तो रेडियस है, कांस्टेंट होता है वो बाहर जाएगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, चेन रूल आ रहा है, e raised to i थीटा का डेरिवेटिव e raised to i थीटा इनटू i थीटा का वापस, i कांस्टेंट है, i बाहर, थीटा के लिए d थीटा। समझ आया क्या लिखा मैंने, r बाहर, e raised to i थीटा का ये डेरिवेटिव होता है, चाहिए तो याद रखो, i e raised to i थीटा एंड देन d थीटा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमेशा ये करोगे। उसके बाद मैंने क्या प्रोसेस आपको लिख के दिया देखो, उसके बाद मैंने सिंपल लाइन लिखी है, नाउ सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन एंड गेट लिमिट ऑफ थीटा लाइक दिस, यानी इसके हिसाब से आपको लिमिट निकालना है। ओके, क्वेश्चन कैसे आते हैं चलो मैं दिखाता हूं आपको, लुक एट दिस। पहले ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वह सब चिंदी क्वेश्चन क्यों दे रहा है ये, थामा थामा। सी क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट z प्लस 2z, एक मिनट कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या है, z प्लस 2z इज 3z, कुछ मिसप्रिंट है। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, देखो हाँ, क्योंकि ये समझोगे उसके बाद ही ये जीक्यू वाले क्वेश्चन समझ पाओगे। मुझे लगा ये जीक्यू में था पर वो मिसप्रिंट है कुछ वहां पे। सपोज आपको ऐसा इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेट ऐसा c लिखा है और इधर है 2z प्लस 3 अपॉन z
dz, मैं क्वेश्चन ही लिख के दे रहा हूं, along, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, अपर हाफ ऑफ mod z इक्वल टू 2। mod z इक्वल टू 2 मतलब क्या? सर्कल, मतलब ऐसा समझो अपर हाफ ऑफ सर्कल mod z इक्वल टू 2, और दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर दिया है लोअर हाफ ऑफ सर्कल mod z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल दो क्वेश्चन है एक के अंदर। जैसे ही आपको पता चल रहा है देख के, अपर हाफ लोअर हाफ बोल रहा है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो आप समझ गए कि सर्कल है। जब सर्कल है तो उसको कैसे सॉल्व करूंगा, जो अभी ट्रिक अपन ने सीखा, तो हम वही फॉलो करेंगे। लेट्स डू दैट। पुट, सीधा यही स्टार्ट करने का मेथड ही यही है। पुट z इज इक्वल टू r e raised to i theta। नाउ व्हाट इज r? r इज रेडियस। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? रेडियस। देखो सर्कल बोला है mod z इज इक्वल टू 2 ना, मतलब आपका रेडियस क्या हुआ? 2। तो z की जगह आप, सॉरी r की जगह आप 2 डाल दो, सो ये हो गया 2 e raised to i theta। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, तो dz क्या हो जाएगा? 2 बाहर e raised to i theta का। हाँ हाँ, What is the limits? व्हाट इज दी Limits इसका। नहीं, वही तो बात कर रहा हूं ना, इधर लिमिट दिया ही नहीं है, मैं बताता हूं ना, यहाँ लिमिट स्पेसिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन में। अपने जीक्यू में लिमिट स्पेसिफाइड था, विदाउट स्पेसिफाइड आएगा तो लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैं पहले यही बता रहा हूँ। सो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू आई थीटा का e रेज टू आई थीटा इंटू आई डी थीटा हो गया। ठीक है, नाउ यू विल गो बैक टू योर इंटीग्रेशन। जो क्वेश्चन रहता है ना उसको वैसे ही रखने का, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब करूंगा फ्रॉम 1, मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लिमिट वगैरह कुछ नहीं डालना है, इंटीग्रल सी लिखा, सी मतलब पाथ, 2 इंटू जेड। नाउ व्हाट इज जेड? सब आपके सामने है, यहाँ पे यही उठा के डालना है। तो जेड इज 2 e raised to i थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय जेड, जेड इज अगेन 2 e raised to i थीटा इनटू, क्वेश्चन में dz है। नाउ व्हाट इज dz? dz इज दिस, तो dz की जगह वो डाल दो 2i e raised to i थीटा डी थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ तो कट रहा है। सी 2 जाएगा और ये e raised to i थीटा जाएगा, वो कैंसल आउट हो गया। बचा क्या? जो बचा वो लिख देता हूं। अभी तक हम लोगों ने लिमिट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। 2 2 जा 4, सो 4 e raised to i थीटा प्लस 3, और यहां ध्यान देना i बचा है, तो वो i को मैं एक काम करता हूं, बाहर ले लेता हूं, क्योंकि i तो कांस्टेंट होता है, उसको मैंने बाहर ले लिया। अब आप इसको इंटीग्रेट भी कर दो, अभी तक लिमिट मैंने नहीं डाला है, अभी तक लिमिट नहीं डाला है, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो जब इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे होएगा? देखो 4 कांस्टेंट बाहर, एक बार इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, एक बार इसका हो रहा है। सो 4 बाहर, e रेज टू आई थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू आई थीटा अपॉन i। ये तो समझते हो ना, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, एंड व्हेन वी इंटीग्रेट कोएफिशिएंट से वो डिवाइड होता है। प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 थीटा। ओके, मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया। 3 का 3x होता है ना, यहां विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, इसलिए 3 थीटा लिखा। अब आप i को अंदर लेके चले जाओ, लिमिट अभी भी नहीं डाला है। सो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, i अंदर जाएगा तो यहां से i और i ये कैंसिल होएगा, जब अंदर जाएगा इसके पास, पहले वाले के पास, तो वो बचेगा 4 e raised to i थीटा प्लस 3i थीटा। ये मेरा इंटीग्रेशन आया, लेकिन ये कोई आंसर तो नहीं है, ये कोई भी आंसर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अभी तक हम लोग पाथ में गए नहीं है, अब मैं पाथ में जाऊंगा। सो आप समझ गए क्या करना है? सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन को ना पूरा सिंप्लीफाई कर लेना है, इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व भी कर लेना है, फिर लिमिट के बारे में चर्चा करनी है। तो लिमिट के बारे में मैं यहाँ पे काम कैसे करूंगा, सब लोग जरा ध्यान से देखना। पार्टीशन कर दूं जरा इसका, अबे ओके आपका सर्कल यहाँ पे कैसा दिया है? क्लियर कट बोल रहा है, सर्कल mod z इज इक्वल टू 2 है। तो मैं इनफैक्ट आई डू वन थिंग, यही से सर्कल उठा लेता हूँ ना।
चलो ये मैंने सर्कल उठा लिया, हर क्वेश्चन में ये बनाना रहेगा। अब मेरे पास यहाँ पे उसने क्या बोला, ये a नहीं है, ये क्या है, उसकी जगह पे 2 है। सो मैं अपने लिमिट्स यहाँ पे लिख देता हूं। सर्कल इज mod z इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा -2i। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है अपर हाफ। अब आप जरा विजुअलाइज करो, आपका अपर हाफ मतलब क्या होगा सर्कल का, क्या वो इसी हिस्से की बात कर रहा है? जी हाँ, यही है ना अपर हाफ। तो अपर हाफ में थीटा का लिमिट निकालना है, हमेशा लिमिट थीटा का चाहिए। देखो मैंने इधर लिखा है लिमिट ऑफ थीटा। सो अपर हाफ में थीटा का लिमिट कैसे आएगा दोस्त? 0 to pi. 0 to pi. समझ गए ना? और ये ध्यान रखना, ये मैंने यहां लिखा नहीं था, दिस इज ऑलवेज डिफॉल्ट रोटेशन। डिफॉल्ट रोटेशन मतलब जब आप मूव करोगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो जब अपर हाफ की बात कर रहा हूं विच इज दिस पार्ट, तो मैं ऐसे मूव करूंगा, ऐसे। तो लिमिट कहां से कहां जा रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई पे जा रहा है। क्लियर? सो यहां पे लिमिट ऑफ थीटा is theta equal to 0 to theta equal to pi. Now you go back to your integration वाला पार्ट, और देखो हमने इंटीग्रेशन पहले ही सॉल्व कर लिया है, ये वाला पार्ट, ये इसी में सीधा जाओ और आप लिमिट डाल दो। सो मेरा पहले पाथ वाला आंसर क्या आएगा, 4e raised to i थीटा प्लस 3i थीटा, और लिमिट क्या है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई। लोअर और अपर लिमिट डाल देना है बस। अगर आप इंटीग्रेशन पहले नहीं सॉल्व किए रहते ना, ये पूरा सॉल्व आपने नहीं किया होता, तो आपको यहां लिमिट डाल के ऐसा सॉल्व करना पड़ता। अब आप सोचो ना, सेम चीज को आपको इस लिमिट के लिए सॉल्व करना है, लोअर हाफ में वापस सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 बार करूंगा क्या? इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, हमने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया, आंसर ये आ गया, बस उसमें अब लिमिट डालना है। चलो अब लिमिट डाल देता हूं। व्हेन आई पुट दी अपर लिमिट क्या है, पाई। सो ये क्या हो जाएगा, 4e raised to i pi प्लस 3i pi, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट 0 डालो, थीटा की जगह 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये हो जाएगा e raised to i 0। e raised to i 0 मतलब e raised to 0, एनीथिंग raised to 0 इज 1। 1 कोई लिखता है क्या? नहीं, तो 1 into 4 4 लिख दिया मैंने, और ये यहां पे 0 डालोगे तो ये तो 0 ही हो गया, मतलब खाली इतना बचा। अब e रेस टू आई पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा मैं वो साइड में आपको बता देता हूं, और सारी वैल्यूज दे देता हूं जो अपने काम का आने वाला है। ये आप लोग ध्यान में रखना, तो यार नोट कर लेना चाहिए। तो ये सबको पता है, e रेस टू आई थीटा क्या होता है, इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है। सो अगर आपको कोई बोलता है e रेस टू आई 2 पाई निकालो, मान लो यहाँ 2 पाई तो नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, सो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। पता है sin 2 पाई क्या होता है, 0। साइन ऑफ एनी पाई इज ऑलवेज 0, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, sin 5 पाई, sin आप पाई, sin मैं पाई इज ऑलवेज 0। cos में क्या होता है मालूम है, cos ऑफ इवन पाई इज 1, cos ऑफ ऑड पाई इज -1। cos ऑफ इवन नंबर इंटू पाई अगर आया तो वो हमेशा 1 होता है, और cos ऑफ ऑड नंबर इंटू पाई इज ऑलवेज -1। तो ध्यान देना, ये cos 2 पाई है, 2 इवन नंबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हुआ, 1। सिमिलरली e रेस टू आई पाई आप इसी हिसाब से निकाल के देखना, -1 आएगा। इसी हिसाब से e रेस टू आई पाई बाई 2 आप निकाल के देखना, वो i आएगा। e रेस टू आई 3 पाई बाई 2 निकाल के देखना, वो -i आएगा। ये 4 ही वैल्यूज अपने काम की है, इसलिए मैं ये लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सो ये अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं अब, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू e रेस टू आई पाई। व्हाट इज e रेस टू आई पाई, इट इज -1, यहां मैंने लिख के दिया आपको। ठीक है, और वो कैसे आया वो भी बता दिया है, प्लस 3i पाई और बाजू में -4। भाई अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू -1 -4 प्लस 3i पाई
-4 कितना हो गया? -8. सो -8 + 3i pi. दिस इज माय आंसर. ओके, ये अपर हाफ के लिए हुआ. अब सिमिलर चीज अगर मैं लोअर हाफ के लिए करूं तो क्या हो जाएगा? उसके लिए अलग कलर यूज कर लेता हूं. लोअर हाफ ऑफ मॉड z इज इक्वल टू 2. तो लोअर हाफ अगर मैं यूज करूंगा तो ग्राफ वापस बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही लिए चलता हूं आपको. लोअर हाफ मतलब ये वाला हिस्सा हुआ, दिस वन. और डिफॉल्ट रोटेशन फॉलो करना है. तो भाई क्या होगा रोटेशन मेरा, कहां से कहां क्या होगा लिमिट? पाई टू 0. पाई pi से to 2 pi. 2 पाई. फुल रोटेशन हो रहा है एक तरह से. लिमिट ऑफ थीटा इज थीटा इक्वल टू पाई टू थीटा इक्वल टू 2 पाई. इसलिए मैंने ऐसा लिख के दिया है उधर. देखो ऐसा आया तो 0 से पाई हुआ. अब क्या जाऊंगा तो पाई से 2 पाई होगा. ओके, अब बस आपको करना क्या है, यू हैव टू अगेन गो बैक टू योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2, यानी ये वाला. और इसी में आपको दूसरा लिमिट डाल देना है. सो 4 e रेज टू आई थीटा प्लस 3i थीटा, और लिमिट है पाई से 2 पाई. चलो अब 2 पाई पुट कर देता हूं. सो ये हो जाएगा 4 e रेज टू आई 2 पाई प्लस ये थीटा की जगह भी 2 पाई डालोगे तो 3i इंटू 2 6i पाई हो जाएगा. अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पाई डालो. सो 4 e रेज टू आई पाई प्लस 3i पाई. ओके, so I2 will be 4 e raised to I2 pi is 1. ऊपर ही देखो लिख के दिया है और एक्सप्लेन भी किया था, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 6i pi माइनस, अब लोअर लिमिट ये क्या हो जाएगा 4 e raised to I pi -1 होता है. सो ये हो जाएगा -4 प्लस 3i pi. नाउ लेट्स जस्ट ओपन द ब्रैकेट. 4 + 6i pi माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस अंदर जा रहा है. सो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस -3i पाए. सो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा? रियल पार्ट क्या है? 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा ये 8. 6i पाए माइनस 3i पाए क्या होगा? 3i पाए. 8 + 3i पाए आंसर आया. अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों के आंसर में देखो ज्यादा फर्क नहीं है, प्लस माइनस का खाली डिफरेंस दिख रहा है. और यूजुअली ऐसा ही आता है आंसर. ऑल राइट, सो ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया. अब इसको आप कॉपी करो, उसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं. देखो ये क्वेश्चन आप देख लो वापस से ध्यान से. आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लिखा के दिया, ठीक है. इसमें लिमिट नहीं था, किसी ने बीच में पूछा भी कि यहां लिमिट क्यों नहीं है. अब देखो अगर यहां लिमिट आ जाता है तब क्या इश्यू आता है. नाउ सी गाइस, ये क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन. अच्छा इधर माइनस था, मैंने प्लस ले लिया. चलो वो डिफरेंस एक हो गया. मेरे क्वेश्चन में देखो मैंने प्लस लिया है, उधर माइनस है. बट यहां इस इंटीग्रेशन में अलग क्या आपको दिख रहा है? कैन यू सी देयर इज अ लिमिट ओवर हियर, -2 से 2. ये लिमिट अगर आ जाता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा. टफ नहीं होगा, इजी होगा, मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा. ट्विस्टेड क्या है जरा वो मैं बता देता हूं. अगर आपको लिमिट लिखकर आता है, मैं नीचे ले चलता हूं आपको. ऐसा आपको लिमिट लिखकर आया तो यहां आप सर्कल बना दो पहले. ये सर्कल मैंने वापस से उठा लिया, ऑलरेडी कॉपी पेस्ट पे था मेरे पास. थोड़ा बड़ा करता हूं. तो पता है ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये -2 से 2 ये क्या डिफाइन कर रहा है? आप समझ पा रहे हो? कोई बता सकता है मुझे? A minus A. नहीं, ये देखो ये यही पॉइंट है ना. अगर आपको उसने बोला -2 से 2 मतलब स्टार्ट -2 पे होगा और एंड 2 पे होगा. तो अगर मैं अपर हाफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अपर हाफ वाला, तो आप स्टार्ट 2 से करोगे क्या? डिफॉल्ट रोटेशन फॉलो करोगे क्या? नहीं, ये स्टार्ट है, -2 से 2 पे जाना है, ये एंड है. तो स्टार्ट अगर -2 पे करना है, एंड अगर 2 पे करना है, तो जाओगे कैसे? आप ऐसे ही जाओगे ना. अब आपका लिमिट क्या होगा? पाई से पाई से 0. 0. ऊपर. गोइंग बैक टू 0, राइट.
सो पाई से 0, खाली लिमिट चेंज हो जाता है दोस्त, और कुछ नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट लोअर हाफ? लोअर हाफ यहां से ही जाना है, हाँ ऐसे ही जाना है, तो ये तो सीधा सीधा हो गया, पाई से 2 पाई। समझ आया? Answer will differ. हाँ, आंसर विल ऑब्वियसली डिफर। इसमें सेकंड केस में आंसर सेम आएगा, फर्स्ट केस डिफर हो जाएगा, Okay. कि लिमिट चेंज हो गया ना। सर तो समझ गए? सो मेरे सर कहने का मतलब क्या था वो मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर विदाउट लिमिट क्वेश्चन आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये कंट्रोल सी क्यों नहीं हो रहा है? एनीवेज, विदाउट अगर लिमिट आया तो कोई इशू नहीं है, आप डिफॉल्ट रोटेशन फॉलो करोगे, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज। बट इफ दे स्पेसिफाई लिमिट, देन यू विल डू इट अकॉर्डिंग टू द लिमिट। अपना दिमाग वहां हम लोग नहीं लगाएंगे, लिमिट जो बोला है उसके हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है सबको? हेलो सर। यस पारितोष। सर वो -2 से जो 2 था सर, उसमें अपन सर्कल में जाएंगे कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? वही तो मैंने बताया ना, -2 से 2 है तो मतलब यहां से मुझे यहां जाना है, और अपर हाफ अगर बोला है तो यहां से यहां ऊपर के रास्ते आप ऐसे ही जा पाओगे ना, यानी सर बट क्लॉकवाइज हो गया। -2 से 2 बोला है ना, कुछ डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं किया, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि वैसे ही जाना है? अरे आप ही सोचो, अरे ये देखो। लिमिट्स -2 से 2 है तो फिर वैसे हाँ, लिमिट -2 से 2 है, हाँ इंटीग्रेशन का मतलब ये लोअर लिमिट इज स्टार्ट, अपर लिमिट इज एंड ऑलवेज, राइट? तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां जाना है, और क्वेश्चन में बोला है अपर हाफ, तो अपर हाफ मतलब ऊपर की तरफ -2 से 2 जाना है, तो आप ऐसे ही जाओगे ना। आप सोचो -2 से 2 जाना है तो आप ऐसे ही जाओगे, यानी ये क्लॉकवाइज हो गया। समझ गए? तो सर वो इसलिए थीटा क्वेश्चन में इक्वल था पाई क्या से पर आप? 0। क्वेश्चन में हाँ, था क्या पर आप? वो नहीं देखा था मैंने इसे। अच्छा वो नहीं देखे थे? हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन में दिया है -2 से 2। ओके सर, अभी समझ। समझ गया ना? ओके। ओके, तो आप लोग अब एक काम करो, जरा इस क्वेश्चन को, नोट तो आप लोगों ने कॉपी किया ही था, एक सेकेंड। हाँ, इसको जरा कॉपी कर लो, पर थोड़ा स्पीड में करना। ज्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है। कोई नहीं, नीचे आंसर ये जो नहीं दिख रहा है वो 8+3 आ पाए है। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। मतलब जूम इन या जूम आउट? सर जूम आउट मतलब पूरा पेज दिखेगा। पर वो बहुत छोटा दिखने लगे ना लोगों को। हाँ सर, नहीं दिख रहा है। आई थिंक दिस इज बेटर, ये प्रॉपर है, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही देखना है ना, ऊपर का नोट तो पहले लिख चुके हो, तो ये पूरा क्वेश्चन से दिख रहा है। अरे यार, ये सेट नहीं हो पाता यार। हाँ, अब लगभग पूरा दिख रहा है। शिट। अरे हाँ, यार कुछ ज्यादा ये घिचपिच हो गया यार, 1 मिनट। यार यहाँ कुछ मिक्सअप हो गया था क्या? 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं इसको वापस रीराइट कर देता हूँ। ये कहाँ से आया ये? अच्छा, ये लगता है वो सर्कल से कॉपी हो गया था। वेट वेट, आई जस्ट रीराइट दिस। अब बराबर है।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और ये जो नोट जो भी मैंने लिखा है ना, ये प्लीज नोट लिख लो, एंड जस्ट गिव मी 1 minute. हाँ, I'll just be back. डन हो गया लिख के? नो सर।
भाई जल्दी यार। So done. ओके चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, समय भी अब कम है यार। ओके सो बैक टू दिस एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट, थोड़ा जल्दी देखते हैं अभी। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले कुछ और नोट पॉइंट्स बताने हैं जरा। सी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। देखो, अगर आप ना z को यानी नॉन सर्कल वाला सिनेरियो कर रहे हो, वो जो y इक्वल टू एक्स इसके पहले कर रहे थे, सर्कल के पहले वो वाला कर रहे हो ना, z आया तो x प्लस आई वाई लिखने का। काफी बार क्वेश्चन में ना z बार दिखेगा, तो उसको क्या लिखोगे, ये सब आपको मालूम ही है, बस खाली बता रहा हूं ऐसे। उसको x माइनस आई वाई लिखना, वाई बिकॉज इट इज कॉन्जुगेट। मॉड z आया तो मॉड z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखना। ठीक है। और कोई वेरिएशन आता है क्या इसमें? हाँ, कभी कभी z इंटू जेड बार आता है, तो z इंटू जेड बार इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वो बेसिकली मॉड z का स्क्वायर होता है। तो ये टर्म्स ध्यान में रखना। और अगर आप r ई रेस टू आई थीटा यानी सर्कल वाला सिनेरियो कर रहे हो, तो z क्या होता है, r ई रेस टू आई थीटा। z बार क्या होगा इस सिचुएशन में, कॉन्जुगेट यानी r ई रेस टू माइनस आई थीटा होगा। मॉड z क्या होता है, ये बहुत इजी है, मॉड z हमेशा होता है r, और z इंटू जेड बार क्या होगा, ये हमेशा होगा आर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान में रखना, ये खाली जब क्वेश्चन में ये टर्म्स आ जाते हैं तो अपने को डायरेक्ट ये यूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं लिए चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, इंटीग्रेशन दिया, यहां पर भी लिमिट नहीं दिया है, मॉड जेड डी जेड, बट कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई गेस पेज मस्ट बी 104। इंटीग्रेशन दिया है मॉड जेड डी जेड, और क्या बोल रहा है, वेयर सी इज द कंटूर, कंटूर मींस पाथ, सी लेफ्ट हाफ ऑफ यूनिट सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हाफ, अब अपर लोअर की बात नहीं करना है, लेफ्ट हाफ फ्रॉम, बता रहा है कहां से कहां जाना है, ध्यान देना, ये बता रहा है हमको कहां से कहां जाना है, z इक्वल टू माइनस आई टू z इक्वल टू प्लस आई। तो आप इन सबको छोड़ दो, आप देखो ना सर्कल क्या दिया है, सर्कल है मॉड z इज इक्वल टू 1। मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल कैसे बनेगा, फिर से वो सर्कल मैं उठा लेता हूं, यहां पे कुछ चीजें इसमें डिलीट कर देते हैं। चलो, मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल है ना, दिस इज ग्रीन, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1, बिकॉज इसका रेडियस क्या है 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। ये क्या होगा 1i, मतलब i, और ये क्या होगा -1i यानी -i। ओके, अब ये बोल रहा है कि आपको लेफ्ट हाफ में जाना है, लेफ्ट हाफ ये रहा। क्वेश्चन में एक ही पाथ बोला है तो केस 1 केस 2 है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिमिट डालूंगा। लेफ्ट हाफ जाना है, वो ये वाला पार्ट हुआ, ये लेफ्ट हाफ है आपका। लेकिन इसमें वो बोल रहा है कहां से कहां जाना है, तो कहां से उसने बोला, फ्रॉम z इज इक्वल टू माइनस आई टू z इक्वल टू प्लस आई, यानी सिर्फ सिंपली आई बोलो। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, ये माइनस आई है, ये आई है, तो यहां से आपको यहां जाना है। इज दिस अ डिफॉल्ट रोटेशन, नो, समझ रहे हो, ये डिफॉल्ट रोटेशन नहीं है। तो यहां लिमिट क्या आएगा, कहां से जा रहे हो आप,
यहां से जा रहे हो, इस पे एंगल का लिमिट क्या है 3π/2, यहां तक जा रहे हो, यहां पर क्या लिमिट है π/2। तो थीटा का लिमिट क्या होगा, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? नो? ऑलराइट, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा? कोई तो अनम्यूट है यार, आवाज आ रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन, एक मिनट, पहले क्या हम लोग क्या करते थे हमेशा, यहाँ मैंने ग्राफ पहले बना दिया, लेकिन स्टार्ट का स्टेप क्या होता है, पुट z एज r e⁻i थीटा। सर्कल वाला क्वेश्चन है इसके लिए। व्हाट इज r? रेडियस। रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू ये यही होगा। बाजू में रीजन दे दिया कि मॉड z 1 दिया है, मतलब रेडियस इज 1। ठीक है, तो ये z हो गया, तो dz क्या होगा, e⁻i थीटा का डेरिवेटिव e⁻i थीटा इंटू i d थीटा। ओके, इसके आगे का स्टेप यहां लिखता हूं मैं। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माय इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रल मॉड z है। व्हाट इज मॉड z? ये देखो मैंने लिख के दिया इधर, मॉड z इज r, है ना, इंटू dz। dz क्या है, i e⁻i थीटा d थीटा। बट दोस्त ये r भी क्या है, 1, रेडियस 1 है ना भाई, क्लियर? सो अगर रेडियस 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सो मेरा इंटीग्रेशन एक्चुअली हो गया इंटीग्रल 1 इंटू i e⁻i थीटा d थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, अभी लिमिट डाला नहीं है, i बाहर गया, i कांस्टेंट है, e⁻i थीटा का इंटीग्रेशन e⁻i थीटा अपॉन i कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा इंटीग्रेशन बचा सिर्फ और सिर्फ e⁻i थीटा। अब मुझे लिमिट डालना है, therefore limit is also limit is, जो भी। अब लिमिट आपने यहाँ पे ग्राफ में डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया, लिमिट थीटा इज इक्वल टू 3π/2 टू थीटा इक्वल टू π/2। ओके, सो इसी इक्वेशन में जाओ और लिमिट डाल दो फ्रॉम 1। कोई तो अनम्यूट है यार, आवाज आ रहा है आपकी तरफ से, कर लो भाई। अब मैं जब लिमिट डालूंगा तो e⁻i थीटा में लोअर लिमिट है 3π/2, अपर लिमिट है π/2। ठीक है, सो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपर लिमिट डालो तो e⁻i π/2 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट 3π/2 डालो, 3π/2 हो गया। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज e⁻i π/2? ऑलरेडी मैंने पीछे के स्लाइड में लिख के आपको दिया है, इट इज नथिंग बट, किसी को याद नहीं है, i माइनस, और ये डायरेक्ट लिखने का, वो वैल्यूज याद रखो आप, e⁻i 3π/2 क्या होता है, माइनस i। टोटल मानो कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 2i। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही चिंदी और इजी क्वेश्चन है ये। ये देखो आंसर 2i लिखा भी है, क्लियर? अब दूसरा फटाफट देख लो, 8th क्वेश्चन देखो, मैं वो वाला स्क्रीनशॉट देने के लिए टाइम दूंगा। 8th देखो, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल along the circle x square plus y square equal to 1। दोस्त, x square plus y square equal to 1 मतलब कौन सा सर्कल हुआ, mod z is equals to, यस, mod z equal to 1, सेम सर्कल है। देखो ये सर्कल क्या है, x यहां लिख के दिखाता हूं, x square plus y square equal to 1 मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप? इट्स अ सर्कल विद रेडियस 1। किसी ने कल को बोला x square plus y square equal to 16, तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा, 4। यस, उसका स्क्वायर रूट होता है, क्लियर है? सो ये बेसिकली यही वाला सर्कल है, ये वाला mod z इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, mod z इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही है। अब आप सोचोगे कि इसमें लेफ्ट हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ कुछ तो बोला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग द सर्कल, यानी फुल सर्कल की बात कर रहा है, तो फुल सर्कल में लिमिट क्या होगा, 0 से 2π, फुल, खत्म, क्लियर? तो ऐसा आएगा तो टेंशन नहीं लेने का। 13th देखो, ये देखो 13th, इवैल्यूएट दिस, इधर भी लिमिट नहीं दिया है, ये जो मैंने लिया था वो वाला है, वेयर सी इज लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, खुद बोल रहा है लोअर हाफ, और अब डायरेक्शन भी बता रहा है। तो कैसे, कभी कभी ये लोग डायरेक्शन भी बता देते हैं, ट्रैवर्स्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई तू नहीं बोलता तो भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लेता, डिफॉल्ट रोटेशन, है ना? सिमिलरली ये अब आप सब इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक और कराना है बट टाइम इज नॉट परमिटिंग मी, बट इट्स ओके।
कर लें क्या? नहीं, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं ये ऊपर कर देता हूँ जरा, जूम आउट। सर वो मेट्राइसिस वाला मैंने बोला था ना, जो रूट में आ रहा था, क्या क्या? मेट्राइसिस वाला जिसका आयन वैल्यू रूट में आ रहा था। हाँ हाँ, मैं आता हूँ उस पे, आता हूँ। एक बार ये सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना। अच्छा, अब और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करके आना, देखो नेक्स्ट क्लास में पहले तो ये रिवाइज करके आना, मैं इसका एक क्वेश्चन और करा दूंगा सो एज टू रिवाइज। देन विल बी डूइंग कॉशीज थ्योरम एंड रेसिड्यूज टुगेदर, दोनों टॉपिक साथ में होगा, ठीक है। सो कॉशीज थ्योरम एंड रेसिड्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे शायद। टेलर्स लॉरेंट्स, टेलर्स लॉरेंट्स टाइम निकाल लेंगे, एक काम करेंगे, सुनो। नेक्स्ट लेक्चर में ना थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो ना, तो हम लोग 15-20 मिनट्स एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट या बहुत गया तो आधा घंटा, और मैं आपको ब्रेक लंबा दे दूंगा, ठीक है। मतलब पूरे 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको खत्म करेंगे। टेलर्स लॉरेंट्स करने के लिए आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म रिवाइज करके आना है, सिर्फ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, हाँ जेड ट्रांसफॉर्म नहीं, वो रिवाइज करके आना है। खाली देख कर आना उसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, आरओसी क्या होता है, वही है टेलर्स लॉरेंट्स में। एंड विल बी फिनिशिंग ऑफ कॉशीज थ्योरम एंड रेसिड्यूज, ठीक है। अब जिनका ये बाकी है स्क्रीनशॉट आप ले लो। सर अगर 15 मिनट एक्सटेंड करने की जगह पे 15 मिनट जल्दी स्टार्ट किया तो? पर उसमें कुछ लोग, सर डीएससी वालों का 5 बजे तक तो लेक्चर ही रहता है सर, 5:30 होता है कभी कभी, हम लोग का भी एक्सटेंड होता है सर। वही मेरे को डाउट था। अर्ली तो मैं भी चाहता था कि स्टार्ट करने को, लेकिन कुछ लोगों के कॉलेजेस होते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंड मैं बोल रहा हूँ वो भी कंडीशन है, जरूरी नहीं है, शायद हो, शायद, इट डिपेंड्स, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं कुछ कंटेंट पहले रेडी करके रखूंगा यहाँ पे, तो कैसा कि ज्यादा अपना थोड़ा सा टाइम बचेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पक्का होगा, अगर हुआ तो तैयार रहना, ब्रेक मैं उस हिसाब से ज्यादा आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, जिनका हो गया आप बस 2 मिनट और रुकिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, जिसको करने के लिए 2 मिनट मेरे को जाएगा, देन आई टेक डाउट्स, ठीक है। क्योंकि ये ना अभी 4 पेजेस इसमें खाली रह गए ना, तो ये पेजेस को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेमोरी बहुत ले लेता है। उप्स 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 उप्स। Okay, export as PDF. Lecture 1.